अब जिक्र होगा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का, जिन्होंने फॉर्म 45 और 47 के प्रोपेगेंडे पर बड़ी कहानी सामने आने की पेशगोई कर दी है और तनबीह की है कि बानी पीटीआई को आर्मी चीफ से मुतालिक कल के बयान पर नताइज भुगतना होंगे। इल्जाम आयतिया के साबिक वज़ीर आज़म ने अपनी सियासत चमकाने के लिए केसेस में रिलीफ के लिए हर इदारे पर हमला किया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए दावा किया कि रहीम यार खान में कामयाबी ने साबित कर दिया कि अवाम कैदी नंबर 804 के साथ नहीं। कल रात जो पूरे पाकिस्तान ने एक बयान पढ़ा है कैदी नंबर 804 का, और उस बयान में इस शख्स ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए, रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। जनाब स्पीकर, मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है तो फिर इस कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा, और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा तब वो हमसे एतराज ना करे। खान साहब ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो जो मसले खान साहब के लिए बनेंगे और खान साहब की जमात के लिए बनेंगे और खुदा ना खास्ता हमारा जमहूरी निजाम के लिए बनेंगे, वो तो उनका जिम्मेदारी है। पीटीआई से दरख्वास्त करता हूं कि आप इस बात पे आपका अपना पार्टी में ये तहकीकात करें। आप पता करें कि जब भी हम कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं, ये कौन साहब है जो आपके रैंक्स में है जो खान साहब से ऐसे कोई बयान दिलवा देते हैं या ऐसे कोई कदम उठाते हैं जिसकी वजह से आपके मिसाइल में इजाफा होते हैं और पाकिस्तान के मिसाइल में इजाफा होते हैं। ये जो इनका फॉर्म 45, फॉर्म 47 का प्रोपेगेंडा है जनाब स्पीकर, इस पे भी एक बहुत बड़ा कहानी सामने आने वाला है।